स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 के चैप्टर 3 जिसका नाम है किरमिच की गेंद। किरमिच की गेंद के आज हम प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं बच्चों। चलो आप अपनी किताब को ओपन करो, पेज नंबर 17। बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है किरमिच की गेंद। आपने अपनी किताब को खोला, पेज नंबर 17। उसमें पहला प्रश्न दिया गया है कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी? तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? दिनेश की माँ सिलाई वाली मशीन चला रही होगी। फिर दूसरा प्रश्न है, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा? तो इसका उत्तर क्या है? मैंने इस मशीन को अपने घर में और पड़ोस के घरों में भी देखा है। देखा है आपने सिलाई मशीन को? फिर दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? तो इसका उत्तर क्या है? दिनेश वह चीज़ खोज रहा था जिसकी धम से गिरने की आवाज़ उसने सुनी थी। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वह चीज़ गिरी? तो इसका उत्तर क्या है? दिनेश के अनुमान लगाया होगा कि क्यारी में वह चीज़ गिरी है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की ही हो नहीं सकती? तो इसका उत्तर क्या है? दिनेश को पता था कि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह गेंद बिल्कुल नई थी, चमचमाती हुई। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? तो क्या है इसका उत्तर? दीपक की अपनी गेंद खो गई थी, इसलिए वह मिली हुई गेंद को हथियाना चाहता था। फिर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, गलत बात है। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बनाई? तो दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए बोला, उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। उसकी गेंद पर ऐसा ही लाल रंग का निशान था जैसा इस गेंद पर है। उसकी गेंद के टप्पे से ही ऐसी ही आवाज़ आती थी। वह अपने पापा से कहलवा सकता है कि यह गेंद उसकी है। इतने बहाने उसने बनाए। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम्हें गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। मैं गेंद दिनेश को देती क्योंकि वह गेंद उसकी को मिली थी। दीपक झूठ बोल रहा था, वह किसी भी तरह गेंद हथियाना चाह रहा था। फिर क्या बच्चों? फिर एक गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोच कर बताओ। तो स्कूटर वाले के घर के बच्चे नई गेंद देखकर खुश हो गए होंगे। वे गेंद लेकर तुरंत खेलने चले गए होंगे। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज ले। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों के कौन कौन सी बातें बताओगी? तो इसका उत्तर क्या है? मान लो कि वह खिलौना गुड़िया है। पहचान के लिए मैं अपने साथियों को बताऊंगी कि यह जापानी गुड़िया है जो बिजली से नाचती है। वह गुलाबी फ्रॉक पहनी है, उसके बाल घने, लंबे और काले हैं। उसकी आंख इस समय बंद होती है। फिर यहाँ क्या लिखा गया आगे? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल हुई थी। सीताफल की बेल होती है, भिंडी का पौधा। बताओ कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है? तो बेल पर क्या होता है? कद्दू होता है, तोड़ी होती है, करेला होता है, ककड़ी होता है, मटर होता है। और पौधा टमाटर का पौधा होता है, बैंगन का पौधा, मिर्च का पौधा और पपीता। आगे लिखा गया बच्चों, तरह तरह की गेंद। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। तो गेंद क्रिकेट में कौन सी गेंद होती है? क्रिकेट में किरमिच की गेंद होती है। हॉकी में रबड़ की, फुटबॉल में चमड़ा की और वॉलीबॉल में चमड़ा की बॉल होती है और टेनिस में प्लास्टिक की, है ना बच्चों? ये सभी प्रश्न उत्तर हमारी किताब में दिए गए हैं बच्चों। प्रश्न और इसके उत्तर आप इसमें देख के लिखोगे। खोजो आस पास। दिनेश चीख सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चीख पर्दे का काम करती है, पर चीख और पर्दे में फर्क होता है।
इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। इस तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी और तना, इसमें क्या अंतर है। पेड़ पौधों में क्या अंतर है। घूस और चूहा में क्या है। मुंडेल और चार दीवारी में क्या है। तो टहनी पेड़ की डाली होती है। तना पेड़ का मुख्य भाग जो काफ़ी मोटा होता है। फिर है पेड़ और पौधा, तो पेड़ बड़ा और मजबूत होता है और पौधा छोटा और कमज़ोर होता है। घूस और चूहा, तो घूस बड़ा होता है, चूहा छोटा होता है। मुंडेर और चार दीवारी, मुंडेर छत के चारों तरफ उठी दीवार मुंडेर कहलाती है, ये अधिक ऊंची नहीं होती। और चार दीवारी घर या जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए उठाई गई दीवार, यह अधिक ऊंची होती है। फिर आगे प्रश्न दिया गया बच्चों, चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आस पास पता करो और लिखो। तो सूप, चटाई, कलम और टोकरी। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रम की तैयारी करेगा। तो इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचो। ठीक है, क्लब में शामिल होने उसको चलाने के काफ़ी नियम होते हैं। अनुशासन का ध्यान रखना होता है। फिर दूसरा, मैनेजर की बात कभी सभी को मानना होगा। खेल का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन शाम को आना होगा। क्लब की देखभाल के लिए कुछ पैसे हर महीने देने होंगे। क्लब का सुचारू रूप चलाने के लिए सबको सहयोग होना चाहिए। इतने रूल्स होने चाहिए। फिर है 1, 2, 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिल हो उसे त्रिमंजिली कहते हैं। और बताओ, जिस मकान में 2 मंजिल हो तो दुमंजिला। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो तो 2 पहिया। जिस झंडे में 3 रंग हो तो तिरंगा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो तो चौराहा। और जिस स्कूटर में 3 पहिए हो तो तिपहिया स्कूटर। सब्जी एक नाम अनेक। एक या सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम लिखें। सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, चोरी और शरीफा। काशी फल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा और घिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सीताफल को क्या, कांदा, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैंगन, घिया। काशी फल को उत्तर प्रदेश में कहते हैं। कुम्हड़ा उत्तर प्रदेश में। नेनुआ को बिहार में। और बटाका कहाँ कहते हैं, हम गुजरात में कहते हैं ना बच्चों। तो बच्चों, ये हमारे चैप्टर 3 के प्रश्न उत्तर थे। उसको आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, बाय बाय।